शादी में भी मुसीबत हो गई। अरे अब कौन सी मुसीबत? कभी तो शुभ शुभ बोला करो। ये बात है ना करीना आंटी को जाके कहो। करीना आंटी मुझे अभी अभी मिली थी, उन्होंने बताया कि पूरा का पूरा लूथरा परिवार ये शादी के अगेंस्ट है। इनफैक्ट वो लोग तो प्लानिंग कर रहे हैं कि मोनिशा और करण की शादी कैसे रोके। क्योंकि तुमने और मुझे लगा कि हमने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम जहाँ थे वहीं के वहीं खड़े। तुम्हारी मोनिशा, उसे तो लगता है कि उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है। करण को ब्लैकमेल किया कि तुम मुझसे शादी कर लो और मैं जाकर ऋषभ के अगेंस्ट जो केस है ना वो वापस ले लेती हूँ। ऋषभ तो जेल से वापस आ गया, लेकिन मोनिशा, उसके हाथों कुछ नहीं लगा। पूरा का पूरा लूथरा परिवार उसके अगेंस्ट है, कोई इसकी मुट्ठी में नहीं आने वाला। समझ रहे हो तुम हम कितनी बड़ी मुसीबत में है। यार ये मोनिशा, ये लूथरा और तुम जैसा ना, ये पूरी की पूरी दुनिया मुझसे और मेरी खुशियों से डरती है। जब भी मेरा प्लान राइट ट्रैक पर जा रहा होता है, कोई ना कोई उस ट्रैक पर कूद कर उस प्लान को रोक देता है। अरे आखिर में चाहता क्या कि सब कुछ परफेक्ट हो जाए, लेकिन परफेक्ट तब होगा जब मोनिशा की शादी करण से होगी, क्योंकि उसी के बाद तुम्हारी शादी ऋषभ से होगी और मेरी पिताजी से। अगर ऐसा हुआ मतलब कि मोनिशा की शादी करण से हुई, फिर वो मोनिशा अपने सो कॉल्ड पतिदेव को अपनी मुट्ठी में रख देगी और पिताजी से लैंड मटक्का नहीं करने देगी। जैसा मैं सोचा वैसा हो गया ना, फिर मेरी हर तरफ से जीत होगी। पूरी जंग मैं जीत जाऊंगा। इनफैक्ट तुम और मैं, हम दोनों ये जंग जीत जाएंगे। मुझे भी यही लगता है कि मुझे ऋषभ जी से शादी कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छे इंसान है। क्या कहा तुमने? मुझे ऋषभ जी से शादी कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे इंसान है वो। कितना प्रूव होगा? तुम्हारी और ऋषभ की शादी की पहली रात में वाली रात को सुहाग वाले कमरे में तुम सज धज के बैठी रहोगी, उनका इंतजार करोगी और फिर जब आएंगे और तुम उन्हें कहोगी, सुनिए आज नहीं फिर कभी, तो क्या है ना ऋषभ जी, इन सारी चीजों में मैं कंफर्टेबल नहीं। ये जो हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है ये हम फिर कभी नहीं पाएंगे। अगर उसने तुम्हारी बात मान ली और ऐसे जैसे जैसे मैं तुम्हें टच करता हूँ उस तरह से टच नहीं किया ना, अब प्रूव होगा कि वो अच्छा इंसान है। डिस्गस्टिंग, सेल्फिश आदमी हो ना तुम। जब देखो तब खुद के बारे में सोचते रहते हो, सब चीज तुम्हें तुम्हारे लिए चाहिए। मेरे इमोशंस की तो फिक्र ही नहीं। लॉस्ट। तुम इसे क्या हो गया? कैसे बताऊं इसे कि मुझे तो दोनों चाहिए, स्पाइसी शादी एंड शुगरी पिताजी। क्या हुआ? नहीं अपसेट क्यों लग रही हो? आई थिंक जो तुम्हारे होने वाले जीजू हैं उनसे गिरे हुए लोग बहुत डाउन मार्केट है। आई एम श्योर ये जो डेकोरेशन है ना, ये डेकोरेशन भी इस डाउन मार्केट सिस्टरी ने की होगी। हाउ मनीषा, ये सब जो भी बोल रही मुझे बोलो ना, इन सबको बोल के क्या फायदा? तो आप समझ लीजिए कि मैंने आप ही से कहा माय जान, माय जानी। खुद ही देखो ना ये डेकोरेशन कितनी डाउन मार्केट है, ये कलर कॉम्बिनेशन भी कितना खराब है। एटलीस्ट ऑर्किड के फ्लावर यूज कर लेते। लूथरास के घर में शादी है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कॉल मी जान, ओके? जान ना कहूँ, जानी ना कहूँ तो क्या कहूँ? करेक्ट। एक्चुअली मेरे मॉम डैडी ने मुझे एक नाम दिया है, करण। वो दुनिया मुझे दी करण लूथरा बुलाती है, तो यू कैन यूज दैट। आई थिंक ये जो रूल करने वाले हैं आप लोग। हाँ, एटीट्यूड से तो यही लग रहा है। ओह गॉड, इसका मतलब ये कि रोज क्लास लगने वाली है। मुझे भी लिसन, तुम्हें मुझे जिस नाम से बुलाना हो तुम बुला सकते हो, लेकिन मैं तो तुम्हें जानू का हूँ और इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। कम टू द पॉइंट, ये जो डेकोरेशन है ये एकदम डाउन मार्केट। मुझे तो डर है कहीं मंडप की डेकोरेशन भी इतनी डाउन मार्केट ना हो। हुआ ही होगा क्योंकि डेकोर करने वाली खुद भी डाउन मार्केट है। वो सृष्टि किसने कहा?
किसने कहा मतलब? जब से तुम्हें जानती हूँ इस घर की सारी डेकोरेशन वही तो करती है। करती है लेकिन अब की बार नहीं की उसने। पता उसने क्या कहा? मैं किसी चुईया की शादी की डेकोरेशन कर दूं, लेकिन मनीषा की शादी की डेकोरेशन नहीं करूंगा। Yes. Yeah. And by the way, let me remind you, I'm the Karan Luthra. मेरे घर में छोटी सी भी पार्टी होती है ना, तो शहर के बड़े-बड़े डेकोरेटर आकर डेकोरेशन करते हैं। You understand that? मुझसे जिस तरह से बात करते हो, I don't like it. Oh really? और जिस तरीके से तुम मेरे फ्रेंड्स के बारे में बात करती हो, even I don't like it. Yes. मोनिशा, just remember one thing. तुम्हारी मेरी डील ना शादी की हुई है। एक दूसरे के लिए बिहेवियर कैसा रहे, इसको लेकर नहीं। तो शादी तो मैं तुमसे कर रहा हूँ। Just don't try to change my world. मेरी दुनिया बदलने की कोशिश मत करो। कहता है? ओके फाइन, शादी के बाद तो मैं तुम्हारी